तो आरती नाम की लड़की थी, अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाई, मामला हो गया तो लोग जो है सो आरती को झांसी की रानी के तौर पे प्रस्तुत कर रहा है। समाज में उससे प्रेरणा लेगा, लोग हर गेट का दरवाजा खुलने लगेगा, ये अराजकता की स्थिति आ जाएगी। जो आरती करे कि मैं निर्दोष, अरे भाई जब आप प्रेमी जब इमोशन और भावना में रात में बात करते करते बहक गया तो एक समझदार प्रेमिका का काम क्या है, उसको समझाती कि घर में मत आइए, विवाद हो सकता है। बेटियों को कहता कि तुम बाहर बुलाओ, यदि साजिश होता, नहीं मालूम है कि घर में डेड बॉडी मिलेगा तो हम फंसेंगे, तो घर में मारा गया। मारने का तरीका भी कहता कि साजिश नहीं था, मारने के लिए पराये लोग कुदाली, घर में कुदाली, टेंगारी, बंदूक इत्यादि रखता, कह रहा कि बिजली के करंट से मारा। जैसा अभी एलिगेशन है कि जनता में भी एक ओपिनियन है कि कौन गलत कौन सही। ठीक बात है, मौत नहीं होनी चाहिए, गहरी संवेदना है, लेकिन अनैतिक काम का भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा एक चीज कहना है कि अनैतिक पर अनैतिक होता जा रहा है। क्या किसी के घर में बच्ची यदि बुलाती भी है तो क्या आपको माने किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत हमारा समाज या हमारा कोई कानून देता है कि मारने का नहीं, घर में जाने का अधिकार है? अधिकार की बात कर रहे हैं तो कर्तव्य की बात, वही तो मैं बता रहा हूँ कि यदि उसको मारने का अधिकार नहीं था तो इसको घर में जाने का भी अधिकार नहीं था। गैर इरादतन मौत जो होता है वो हत्या की श्रेणी में नहीं होता है। क्या इरादा से मारा गया? ये एक बहुत अहम प्रश्न है। मारने का जो वे है, करंट लगाना, ये वो रूमी सब, हाँ मॉब लिंचिंग का था, सडन हो जाए, सडन प्रोवोकेशन में इस तरह का घटना हो जाए तो उसको इरादा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और मर्डर के लिए इरादा का बहुत अहम रोल है। एक तरफ एक बच्चे की मौत हुई है और दूसरी तरफ एक परिवार का इज्जत की मौत हुई है। दोनों बात को, दोनों के सेंटिमेंट को समझना होगा। हम लोग यहाँ जजमेंट नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। वो कहीं खेत खलिहान गाछी बिरछी इत्यादि होता है, वहां मिलते तो चलिए एक माफ करने लगता। घर में घुसकर आपत्तिजनक स्थिति में तो सोशल रिएक्शन के अलावा पारिवारिक रिएक्शन होता है। लोग हमारे यहाँ उस चीज को इज्जत से जोड़ के देखते हैं, स्वाभाविक सा चीज है। किसी के घर में तो उसका रिएक्शन हुआ, किसी को कहता है कि आत्मा आ गया, कभी परमात्मा आ गया तो ठीक है। तो ये सब विभिन्न तरह की चीज, ये एक फेयर चीज नहीं हो रहा है। तो उसके बयान के मुताबिक कहती है कि 2 बजे रात में अपने प्रेमी को बुलाया और प्रेमी जो है तो जब वो बाथरूम में गई तो वहीं पर वो कहती है कि मैं देखी तो मैं डांटी भी। उसका बयान, हालांकि बयान में बहुत वेरिसिटी है, हर एक पल हर एक स्टेटमेंट में उसका चेंजेज आते रहा है। तो गांव के लोगों में भी सेंटिमेंट था। एक मामले जो पकड़ो मारो पंचायती करो भी, इस तरह का बात हुआ। उसी क्रम में उस लड़के को कहती है लड़की कि मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और उसको दूसरे कमरे में। अररिया का आपको मामला पता होगा, छोटू और आरती का। अब वो मामला जो है यानी कि वो कोर्ट में चला है। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, इनको ये केस मिला है और पक्ष क्या है विपक्ष क्या है, क्योंकि वहाँ जो कवरेज हो रहा है वो एक तरह से किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच रहा है और जो भी मामला है उसको सही ढंग से कोई नहीं बता पा रहा है। हम शिवनंदन भारती जी से इस केस के मामले में बात करेंगे। भारती जी, क्या मामला है और कैसे आप उसको देखते हैं और कितना जो है जितना सेंसिटिव बनाया जा रहा है और जितना मीडिया ब्रीफिंग के जरिए जो है लोगों को, बहुत लोग उसको देख रहे हैं, तो क्या सही में मामला कुछ अलग है, लड़का या लड़की, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। देखिए, दरअसल सबसे पहले हम एक चीज बताएंगे कि जब तक वकालतनामा मेरे द्वारा फाइल नहीं किया जाता है ऑथराइज रूप से, कानूनी रूप से, ये कहना उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पूरा मामला है इसको बहुत ही निष्पक्षता से देखनी चाहिए। ये लोगों का निजी मामला है। एक तरफ एक बच्चे की मौत हुई है और दूसरी तरफ एक परिवार का इज्जत की मौत हुई है। दोनों बात को, दोनों के सेंटिमेंट को समझना होगा। हम लोग यहाँ जजमेंट नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग अति उतावलेपन में चीज़ों को समझते हैं। इमोशन से जुड़ा हुआ मामला था ये। अब दोनों पक्ष को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें जो मौत हुई है छोटू की, उसके परिवार के प्रति मेरी भी गहरी संवेदना है, उन लोगों के प्रति, क्योंकि एक आदमी की मौत हुई है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरा पक्ष जो है, देखिए वो जो बच्ची है आरती, वो उसके बयान को जब आप देखेंगे, उसी के बयान के मुताबिक वो अपने आप को कहती है कि मैं चश्मदीद हूँ, एक बच्ची भी है, तो उसके बयान का भी महत्व है। तो उसके बयान के मुताबिक कहती है कि 2 बजे रात में अपने प्रेमी को बुलाया और प्रेमी जो है तो जब वो बाथरूम में गई
तो वहीं पर वो कहती है कि मैं देखी तो मैं डांटी भी। उसका बयान, हालांकि बयान में बहुत वेरिसिटी है, हर एक पल हर एक स्टेटमेंट में उसका चेंजेज आते रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में अब ये जो मामला जो है इसका देखिए सोशल रिएक्शन होता है। हमारा समाज या कोई भी यदि रात में किसी के घर में कोई लड़का आ जाता है तो लोग ग्रामीण कल्चर में इसको जो है सो इज्जत प्रतिष्ठा से लोग जोड़ कर देखता है। तो सेंटीमेंट जो है, समझ गए, तो सेंटीमेंट के मुताबिक यदि देखिएगा तो एक उबार था, मॉब लिंचिंग का भी मामला हो सकता है। दूसरा पक्ष जो है इसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जिस गांव में लड़का छोटू पहुंचा था रहरिया गांव में, उसमें आप देखेंगे कि गांव के लोगों में भी उसके उस टाइम में एक गहरा आक्रोश था कि घर में कैसे घुस गया, क्योंकि गांव की ग्रामीण कल्चर में बेटी बाप की नहीं समाज की बेटी मानी जाती है। ऐसी परंपरा हमारे हिंदुस्तान में अभी भी बरकरार है। तो गांव के लोगों में भी सेंटिमेंट था, एक मामले जो पकड़ो मारो पंचायती करो भी इस तरह का बात हुआ। उसी क्रम में उस लड़के को कहती है लड़की कि मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और उसको दूसरे कमरे में। और जो देखिए ना तो घटना को मैं देखा हूँ ना वो लड़की देखी है, तो जो परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। वो परिस्थिति के अनुसार आप परिस्थिति सबसे बड़ा, यदि कहता कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो तो कोर्ट भी परिस्थिति जन साक्ष्य को मानती है। हम लोग के लॉ में भी एक सिद्धांत है रेस इप्सा लिक्विटर, माने थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति खुद अपने आप को बयां कर देती कि क्या हुआ होगा। तो ऐसे परिस्थिति में जब उसको रूम में बंद कर दिया गया तो ये आत्महत्या का भी मामला हो सकता है। जब उसको लगा होगा कि जग जाहिर सी मामला हो गई, हमारा पूरा गांव का लोग जान गया, कुकर्म में पकड़े गए। कुकर्म इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको दुर्भावना से मत देखिए। गलत कामों को कर्म में कु लग गया, माने यदि गलत कृत्य है तो बिना शादी के यदि आप प्रेमिका के घर में देखिए, उसका एक प्लेटफॉर्म है। आप बाहर में जाते कहीं खेत खलिहान गाछी बिरछी इत्यादि होता है, वहां मिलते तो चलिए एक माफ करने लगता। घर में घुसकर आपत्तिजनक स्थिति में तो सोशल रिएक्शन के अलावा पारिवारिक रिएक्शन होता है। लोग हमारे यहाँ उस चीज को इज्जत से जोड़ के देखते हैं, स्वाभाविक सा चीज है। किसी के घर में तो उसका रिएक्शन हुआ और उसी में जो है सो बच्चे की मौत होती है। बच्चे की मौत का कारण जो है इसी घटना से है। अब एक चीज होता है उसका इम्पैक्ट देखिए बच्चे, अब उस आरती कुमारी को देखिए उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। वो रिएक्शन जब होता है तो कोई जरूरी नहीं कि छोटे के प्रति ही रिएक्शन होगा, अपनी बच्ची के प्रति भी आक्रोश रहा होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही देखिए बहुत ही माने वो इंटेलिजेंट ब्रेन हम उसको मानते हैं, इसलिए इंटेलिजेंट ब्रेन मानते हैं कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहले आप जब देखेंगे तो बड़े ही होशियारी से उस घर से शिफ्ट कर गई उस लड़के के घर में। जब प्रश्न आप पूछते हैं, होशियारी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ इंटेंशन देखिए आदमी के मन के अंदर क्या है उसका बहुत अहम रोल है। तो इंटेंशन को आप कैसे पकड़ेंगे, तो वो तो मन में क्या चल रहा है वो जान रही है और भगवान जान रहा है, लेकिन उसको पकड़ने का उसका कंडक्ट, उसके व्यवहार से उसका इरादा नेक है कि दुर्भावना है या चालबाजी पता चल जाएगा। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उनके मन के मुताबिक वो प्रश्न का जवाब देगी। जब आप कुछ आलोचनात्मक प्रश्न पूछ देंगे तो बोलेगी हम बेहोश हो गए। आप देखते हैं, हमने बैठ देख के मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये होशियारी है। दूसरी बात, मैं स्पेशली भूत पिचास पर यकीन नहीं करता हूँ। किसी को कहता है कि आत्मा आ गया, कभी परमात्मा आ गया तो ठीक है, तो ये सब विभिन्न तरह की चीज, ये एक फेयर चीज नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि दोनों को बैलेंस, आप कभी कह रहे हैं कि मुजरिम सबसे बड़ी मेरी भाभी, कभी कहती है कि मुजरिम सबसे बड़ा मेरा भाई, कभी मीडिया पूछता है तो मेरा जीजा। अरे एक कोई मुजरिम देखिए, स्वाभाविक सा बात है कि रिएक्शन हुआ तो घर के परिवार के लोग सभी जमा। यदि साजिश ये कह रही है कि लोग जो एक चीज समझ रहे हैं, अपना दिमाग सब लगाए कि लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत उसको बुलाया मारा गया। भाई साजिश के तहत मारा गया होता तो वो नहीं जानता है, इतना कॉमन पीपल को भी नजर पर है कि उसको घर में क्यों बुलाता। बेटियों को कहता है कि तुम बाहर बुलाओ, यदि साजिश होता। नहीं मालूम है कि घर में डेड बॉडी मिलेगा तो हम फंसेंगे, तो घर में मारा गया। मारने का तरीका भी कहता है कि साजिश नहीं था, मारने के लिए पड़ाए लोग कुदाली, घर में कुदाली टेंगारी बंदूक इत्यादि रखता। कह रहा कि बिजली के करंट से मारा, जैसा अभी एलिगेशन है। यानी लॉजिकली सही नहीं लग रहा। तो आप खुद बताइए ना, ये जनता की ओपिनियन। अब ये जो चूंकि एक देखिए कोर्ट में क्या प्रोसीजर चलेगा, वहाँ कॉमन इंटेंशन है 34 में आईपीसी में, उस पर हम लोग डिफिनीशन में ले जाएंगे। सेल्फ डिफेंस में हमारा है 300 में डिफिनीशन जो मर्डर का है, सेक्शन 302 में उसका एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। तो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच वुड बी यूज्ड इन द कोर्ट रूम, नॉट इन द मीडिया। तो ये हमारा अलग प्रोसेस है। बट द थिंग इज दैट कि यदि आपको लगता है यहाँ पर
कि जनता में भी एक ओपिनियन है कि कौन गलत कौन सही। ठीक बात है, मौत नहीं होनी चाहिए, गहरी संवेदना है, लेकिन अनैतिक काम का भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा एक चीज कहना है कि अनैतिक पर अनैतिक होता जा रहा है। क्या किसी के घर में बच्ची यदि बुलाती भी है तो क्या आपको माने किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत हमारा समाज या हमारा कोई कानून देता है कि मारने का नहीं, घर में जाने का अधिकार है? अधिकार की बात कर रहे हैं तो कर्तव्य की बात, वही तो मैं बता रहा हूँ कि यदि उसको मारने का अधिकार नहीं था तो इसको घर में जाने का भी अधिकार नहीं था। और यदि आप घर में चले गए, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए तो गुस्सा आना, इस पर कानून से सब कुछ नहीं चलता है। बाप है, कोई भाई है, यदि इतना इमोशन यदि हो जाएगा तो हर घर का रात को दरवाजा खुलेगा, जो आज का युवा पीढ़ी का दौर चल रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत लोग समझदार हैं, अनुशासन तरीके से यदि इस चीज को रखा जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी वारदात हुई होती। अच्छा, एक सवाल और है कि जो लड़की जो अपना लॉजिक बता रही है और जिस प्रकार से उसके घर जाकर खुद रह रही है, एक बहुत सारा वीडियो आया कि माला पहना रही है जिस दिन उसका था, तो क्या कुछ अंदर भी चीजें दबी हुई हैं जो लड़की चाहती है कि सिंपैथी के नाम पर जो है उसको छुपा लिया जाए? देखिए, वो फिर मैंने कहा ना, हम लोग के लॉ में है एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसिसिट मेंसिया। इसका मतलब एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कमिट्स ए क्राइम अनलेस इट इज कंपेयर्ड विद द गिल्टी माइंड। कोई कार्य अपने आप में अपराध है जब तक कि दुर्भावना से न ग्रसित। ये सैद्धांतिक बात मैं बता रहा हूँ लॉ में। तो कार्य अपने आप में अपराध, ठीक है, वो माला चढ़ा रही है, फूल चढ़ा रही है, गाँव के अनेक लोग भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर उस समाज को, देखिए इस न्यूज के माध्यम से कुछ लोग अपना टीआरपी बनाएंगे, अच्छी बात है, उसमें हर आदमी को अपना अधिकार है, क्योंकि परिस्थिति है तो उसका लाभ तो कोई ना कोई लेगा। लेकिन आप एक चीज बताइए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये न्यूज घर घर में जा रहा है, हर बच्चे देख रहे हैं। क्या मामला स्टोरी चल रहा है तो आरती नाम की लड़की थी, अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाई, मामला हो गया तो लोग जो है सो आरती को झांसी की रानी के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। समाज में उससे प्रेरणा लेगा, लोग हर गेट का दरवाजा खुलने लगेगा, ये अराजकता की स्थिति आ जाएगी। बड़े बुजुर्ग जो समझदार लोग हैं वो चुप हैं, कुछ लोग उदंड प्रवृत्ति के हैं, उसमें उनको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा काम हो रहा है, लड़की के सपोर्ट में बोल दिए प्रेमी। अरे उसका इम्पैक्ट है आपके भी घर में, समाज में, हर आदमी का दायित्व। हाँ, हत्या हुई है, उस बात का मैं विरोधी हूँ, लेकिन गैर इरादतन मौत जो होता है वो हत्या की श्रेणी में नहीं होता है। क्या इरादा से मारा गया? ये एक बहुत अहम प्रश्न है। ठीक है, एक सवाल और है हमारा कि आपको किसके तरफ से वकील हायर किया गया है? देखिए, अभी उनके परिजन ने हमसे बात हुई है, सारी बात हो गई। जब तक मैं, किसने, छोटू के या आरती के? मैं नहीं, आरती के जो पिताजी जो अभियुक्त जेल में है, उन लोगों की तरफ से, उनको उन्होंने ऑथराइज किया, नाम बोलना उचित नहीं है, तो उनके तरफ से आया है। तो मैंने उस पर, हम लोग का अभी हाई कोर्ट में मामला आया नहीं, लोअर कोर्ट के लिए, तो लोअर कोर्ट में हमारे जूनियर से भी एक बात हुई है। तो अभी जो फाइनली ड्राफ्टिंग वगैरह होता है, एक विधिवत होता है, बहुत लोग अब ये चला रहे हैं, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। जब तक ये फाइनल अथॉरिटी नहीं हो जाती, वो लोग डरे हुए हैं। क्या धारा सर लगाया गया है? देखिए, इसमें मामला 3 मेजर सेक्शन है 302 मर्डर का। हाँ, उसमें इसका जो स्टेटमेंट है बच्ची का, वो स्टेटमेंट वो अपने आप को आई विटनेस के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, लेकिन इसको बहुत मैं ये आप लोगों के सामने नहीं इसलिए रख सकता हूँ कि कानून में उनको फिर घाटा हो जाएगा। लेकिन मूल बात ये समझिए कि ये जो मौत है ना, वो गैर इरादतन है। ये कोई साजिश के तहत जानबूझकर, ये गैर इरादतन के, मान लीजिए मारने का रहता है तो पहले से, आप ही बताइए ना, मारने का जो वे है, करंट लगाना, ये वो रूमी सब, हाँ, मॉब लिंचिंग का था, सडन हो जाए, सडन प्रोवोकेशन में इस तरह का घटना हो जाए तो उसको इरादा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और मर्डर के लिए इरादा का बहुत अहम रोल है। लेकिन जो आरोप लगे हैं कि करंट लगाना, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीजें हैं कि आपके पास वो मिली, या आप इस पर? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है सो उजागर विधिवत ऐसे नहीं होता है, वो कोर्ट में उसको जाता है, और कोर्ट में जो है सो एक स्टेज आता है जहां पर आपको डायरी का पार्ट, कोर्ट का पार्ट मिलेगा, तब उस चीज पर हम लोग व्याख्या करेंगे। वैसे हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का भी महत्व है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एक होता है कि आप कोर्ट के सामने आप कन्फेस कर रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक होता है मीडिया। तो मीडिया का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात हो रही है ना, लोग यहाँ पर कोई लोग कह रहे हैं कि उसका छोटा भाई कि हाँ ये हुआ था, यहाँ मारा था,
कभी वो सब उस चीज़ की नहीं समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। कभी आरती का बयान के आधार पर तर्क करना, तो आप देखिए एक चीज़, न्याय, इतना बड़ा देश चल रहा है ना, तो न्यायपालिका पे कमोबेश सभी को भरोसा है, और न्याय देर सवेर हुआ, क्योंकि देखिए ऐसी बात उनको नहीं जल्दबाजी के 2 मिनट में हम ये कर दे, सबका एक प्रोसेस है। ठीक। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हाँ। वो उचित नहीं होगा। वो बहुत बारीकी से इसमें चीजों को देखा जा रहा है। अनेकों लोगों को, जहां तक कुछ प्रेमी जो हैं लव अफेयर करते हैं, उनको लगता है कि वकील साहब सब, बहुत लोग हमको, 2-4 लोग, अधिकतर लोगों ने तो कहा कि ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इसमें आरती को भी इंसाफ दिलाइए। मैं उन लोगों को आग्रह करता हूँ कि देखिए, अभी तक मैंने इस साल में लगभग 70 से अधिक कोर्ट मैरिज मैंने कराया है, और बहुत अच्छे लोगों को किया है, और बहुत लोगों को समझा के भेजा भी है, माँ बाप, और बहुत लोगों को मैंने बताया तो अरेंज में भी कन्वर्ट हो गया, उनके माँ बाप को बुला के कहा कि भाई करवा दीजिए कानूनी। तो अज्ञानता बस भी लोग ये कर जाते हैं, और रात में 2 बजे में वो जो आरती करे कि मैं निर्दोष, अरे भाई जब आप प्रेमी, जब इमोशन और भावना में रात में बात करते करते बहक गया, तो एक समझदार प्रेमिका का काम क्या है, उसको समझाती कि घर में मत आइए, विवाद हो सकता है। तो इस तरीके में भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है वो ना समझिए, अज्ञानता बस इतनी बड़ी वारदात हो गई, यही चीज है। ठीक है, तो अररिया का जो मामला है, पहला चीज जो भी लोग देख रहे हैं बहुत स्पष्ट कि इंस्टेंट जो है आपको हर चीज का पता नहीं चलेगा, यानी आप वेट कीजिए, कानून है, कानून आपके सामने बात लाएगी, आपको जो है इंस्टेंट जजमेंट, या जो पत्रकार वहाँ जजमेंट दे रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। दूसरा चीज कि क्या मामला है नहीं मामला है, ये कोर्ट में जाएगा तब पता चलेगा। जर्नलिस्ट का काम है कि दोनों का पक्ष रखना, जजमेंट नहीं देना। तीसरा चीज की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहाँ पर अगर आप रात में या कहीं भी जाते हैं, किसी के घर में प्रेमिका या प्रेमी मिलता है, तो अभी भी जो है सोशल कंडक्ट उतना नहीं है, या मुंबई और दिल्ली नहीं है कि उसको एक आम बात माना जाए। लड़कियां जो होती हैं सही में वो समाज की बेटियां होती हैं, एक परिवार की बेटियां नहीं होती हैं। जब शादी होता है लड़कियों की गांव में, तो पूरा गांव एक साथ हो जाता है और उसके इज्जत को लेकर के साथ में रहता है जब तक शादी संपन्न ना हो जाए। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। शिवनंदन भारती जी हैं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में स्पष्ट होगा कि क्या मामला था, कौन दोषी है, कैसे जान गई। और सबसे बड़ा चीज़ है कि प्यार जो चीज़ है यहाँ पर, एक तो मुश्किल है ही, भारत में प्यार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जो है अलग अलग राज्यों के अनुसार जो है आप प्यार कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें दिल्ली और मुंबई में होती तो शायद हो सकता है आम बात होती, लेकिन ये बिहार है, ग्रामीण पृष्ठभूमि था, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस प्रकार का काम करना शायद आपत्तिजनक था। लेकिन आपत्तिजनक के कारण किसी को आप मार नहीं दीजिएगा, लेकिन अगर कोई मारा है या नहीं मारा है, इस कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।